नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली ये फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, तो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस जो खतरा हमने प्रेडिक्ट किया था वही हमें देखने को मिल रहा है। आपको गाइस मेरी कमेंट्री एकदम बाई हार्ट याद होनी चाहिए कि अगर फेडरल रिजर्व की हॉकिश कमेंट्री के बाद एफआईएस थोड़ा सा नर्वस होते हैं और मार्केट से पैसा खींचते हैं, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी वॉल्यूम्स और फ्रिक्वेंसी कैसे हमें देखने को मिल सकती है। तो आज मार्केट में गैस गिरावट थी, डीआईएस गैस मार्केट को बखूबी संभाल रहे, बट इसी बीच में गैस एफआईएस के बिना मार्केट में वो रौनक नहीं आएगी जो हमने पहले विटनेस किया था। तब बोलेंगे कि सर चलिए हॉकिश फेड की कमेंट्री तो आ गई, और एफआईएस ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि हमने अनुमान किया था कि बहुत ही हॉकिश कमेंट्री आएगी। इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकलेंगे बिकॉज बहुत ही लंबे अरसे तक लिक्विडिटी क्रंच होना, क्राइसिस होना एफआईएस को पसंद नहीं आता, और वो पैसे इमर्जिंग कंट्री से निकलेंगे। तो आने वाले कल में अब कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पे एफआईएस फिर से लुभावने कंडीशन पे आके भारतीय बाजार में पैसा लगा सकते हैं। उसका की ट्रिगर पॉइंट होने वाला है Q3 के नंबर्स को लेके। जी हाँ गैस, मैंने आपको साफ से बताया, जब टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाती है, आपको वेरियस टेक्निकल एनालिसिस का पता होगा, लेकिन उस समय गैस काम सिर्फ करता है निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 से 22 के आसपास का। इस निफ्टी का पी आराम से एक्मुलेशन करने का और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। तो देखना बनता है कि इसके आने वाले दिनों में जो ट्रिगर पॉइंट होने वाले हैं, खासकर आईटी के नंबर्स, रिलायंस के नंबर्स और एनबीएफसी और बैंक के नंबर्स, वो गैस कैसा एफआईएस को अट्रैक्ट करते हैं, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें गैस दो की बात ना करना ये बहुत बड़ी गुनाह होगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में जो रायता फैला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ गैस यूएस मार्केट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। हमारा बाजार स्ट्रॉन्ग है। इवन गैस सीएस की रिपोर्ट की बात की जाए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट की बात की जाए, वो गैस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी डेटा से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऑल्दो यूरोपियन बाज़ार में या फिर यूएस बाज़ार में गिरावट होगी। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों सेंटीमेंट के वाइज हमें देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट का गैस कोई फंडामेंटल नहीं होता है, वहाँ पैनिक होती है, बिकॉज शॉर्ट टर्म वाले गैस बहुत लोग हेवी शॉर्ट सेलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस ये जो इंडेक्स 34,000 के आसपास गया था, इवन उससे ज़्यादा अभी के टाइम गैस 1200-1500 के आसपास हमें पिछले कुछ समय से करेक्शन दिखाई दे चुकी है। आईटी शेयर्स के लिए थोड़ी सी बुरी खबर हमें देखने को मिल रही है। एसेंचर गैस नंबर्स आ गए हैं। अब एसेंचर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट में गैस? इसकी लिस्टिंग नहीं है, ये गैस यूएस का स्टॉक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? बिकॉज गैस एसेंचर वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो यूफोरिया गैस आईटी में हमें देखने को मिल रहा है, बहुत लोग हेवीली निवेश कर रहे हैं, वो बहुत ही कॉशियस का साइन था। तब कोर्स गैस एसेंचर की इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। 2.91%, 2.91 ये गैस इनके एपीएस प्रोडिक्शन थे, जो गैस बढ़ के 3.08 के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। बट फिर भी गैस इनके जो गाइडेंस है मार्केट को डिसअपॉइंट कर चुके हैं। जैसा ही गैस एचसीएल टेक ने कंफर्मेशन दी थी, तो नंबर्स गैस कोई भी ख़राब मुझे दिखाई नहीं पड़े, लेकिन जो वीक सेंटीमेंट है और जो वीक गाइडेंस है आने वाले दिनों में गैस इनके लिए और पूरे इंटायर इंडियन आईटी बाज़ार के लिए थोड़ा सा हॉकिश हो सकता है। न्यूज़ के बाद अगर आप देखें तो हमें गैस एसेंचर में 4.5% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल रहा है। गैस एसेंचर को छोटी मोटी कंपनी ट्रेड करने का एकदम भूल मत करिए। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट जो पेइंग सैलरी है ये गैस एसेंचुअली प्रोवाइड करती है। ऑल्दो पूरे रात भर का समय बाकी, अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। हो सकता है कि और गिरावट हो जाए, हो सकता है कि सारे जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि फ्लैट में ही ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिले। बट देखना बनता है पूरे आज भर में ट्रेडिंग कैसे देखने को मिल रही है, बिकॉज मैंने गैस विप्रो एडीआर और इन्फोसिस एडीआर को चेक किया, उसमें बहुत बड़ी फॉल नहीं है। बट ये एसेंचर का अगर मूड माहौल ख़राब होता है, ये हमारे आईटी के वैल्यूएशंस के लिए एक सही में क्वेश्चन मार्क हो सकता है। दोस्तों एसेंचर ने भी गैस पिछले कुछ समय से बहुत पैसा डिस्ट्रॉय किया है, और एक साल की बात कीजिए 34% डाउन। दोस्तों इतना मेगा ब्लू चिप कंपनी में ये अपने आप में ही अनबिलीवेबल दिखाई पड़ती है। हमें समझ में आना चाहिए, हमेशा जो पैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में वो स्लोली बनते हैं। अचानक से कैसे अगर ऐसे स्टॉक भागते हैं तो गिरावट के संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी को लेके आपको अब बियरिश व्यू रखना है, बिकॉज जल्दी ही गैस जो लास्ट लीक ऑफ करेक्शन है, पैनिक कभी भी आए वो शायद देखने को मिल सकता है। बट आईटी की बात कीजिए, अपने आप में कैसे कैश का बिजनेस हमें दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है गैस कि आने वाले दिनों में अगर एसेंचर में और गिरावट हुई तो 250 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद डिसीजन होगा कि आने वाले भारतीय टाइम में गैस जो आईटी के बिजनेस हैं वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इस गैस देखना बनता है, क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, काफ़ी लोग काफ़ी शॉक में है। शॉक में इसलिए है बिकॉज जब मार्केट भाग रहा था बजाज फाइनेंस कंटिन्यूसली गिर रहा था, बट जैसे ही मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बजाज फाइनेंस में 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास रिसेंट जो प्रीवियस जो बॉटम था उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है।
गैस क्रेडिट साइकिल को लेके कुछ रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही। इकरा ने बताया है कि क्रेडिट साइकिल में कैसे हमें आने वाले दिनों में जंप देखने को मिल सकता है। ऑल्दो गैस फोरकास्ट तो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट आपको अच्छे से पता है कि अगर मार्केट में टाइटनिंग लिक्विडिटी होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट महंगे होंगे तो क्या आप चीज़ परचेस करेंगे? ऑफकोर्स नहीं करेंगे जब तक ऐसा वो अर्जेंट या फिर बेसिक नीड में ना हो। बहुत लोग प्लान डिले करेंगे, तो ऑफकोर्स गैस NBFC के लिए भी ये शॉर्ट टर्म में खतरा हो सकता है। बट गैस एक बार जब रेट हाइक का पीक आउट होगा, वो कभी भी हो, 3 महीना में हो, 6 महीना में हो, ये सब गैस एक ऐसी NBFC है जो बड़े बड़े गैस मंदी को झेलने के बाद इतनी बड़ी कंपनी बनी है। और इसलिए गैस मैं जल्दी ही इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे हैं। वेट इसका कर रहे हैं कि 5500 के लेवल पे फिर से मैं खरीदूंगा, तो उस लेवल पे आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं गैस अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर शो करूंगा। बट येस, ये गैस क्वार्टर के नंबर्स के संग गाइडेंस कैसे कंपनी पेश करती है, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दीपक की बात की जाए, इन स्पाइट ऑफ मेनी गुड कैपेक्स, इवन गैस बहुत सारे केमिकल कैपेक्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी, इवन क्रूड के प्राइस इतने सस्ते होने के बावजूद भी गैस बड़े से बड़े केमिकल्स कंपनी में वो धूम हमें दिखाई नहीं दे रही। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। 2050 का लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में गैस 2000 का सस्टेन करना क्वाइट मुश्किल हो सकता है। बिकॉज अगर आप चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करें तो कोई भी स्टॉक गैस अगर गिरने के बाद बाउंस बैक करता है तो ऑफकोर्स गैस प्रीवियस जो लो है उसको आने वाले दिनों में टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। कोई थंब रूल नहीं है कि यही करेगा, बट येस अगर ऐसा होता है तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी है। कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट है, ROC है, ROE है, बहुत ही अच्छे हैं। बट येस पूरे के पूरे केमिकल इंटायर इंडस्ट्री में वो पैसे 1.5 साल में नहीं बने। इसका मतलब ये नहीं केमिकल कंपनी ख़त्म हो गई है। अब देखना बनता है कि बजट के बाद दोस्तों को पता है कि बीच में चाइना और इंडियन जो आर्मी की झड़प हुई थी, अगर इन सब पॉइंट को गवर्नमेंट फोकस करके कुछ कैप लगाता है, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करते हैं गवर्नमेंट और आत्मनिर्भर भारत को और पुश करते हैं, तो ऑफकोर्स इनके लिए चांदी होगी। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं दोस्तों, आपको होल्ड करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। इसमें कमेंट डीमार्ट को लेकर भी होगी। अब देखिए दोस्तों, डीमार्ट पिछले कुछ समय से 4-5% भाग गया था। 3850 के लेवल से सीधा हमें 4210-20 के आसपास गया था। तो मार्केट में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो पॉलीकेप जैसे शेयर, डीमार्ट जैसे शेयर जो 5-7 दिन में चले हैं, उन सब में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को ज़रूर मिलता है। फॉल की दोस्तों एक और वजह हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज रिलायंस की बात की जाए, हर जगह पे गैस अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। तो गैस FMCG में उनकी हमें प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो बहुत लोग बोले कि सर क्या FMCG प्रोडक्ट रिलायंस बनाएगी या फिर उसमें निवेश करेगी, बड़ा निवेश। डीमार्ट को खतरा है। डीमार्ट को कैसे खतरा को? यस, अपने आर्म्स को मजबूत बनाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ही मेगा ऑफर में अपने रिटेल बिजनेस में और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। बट इससे एवेन्यू सुपरमार्ट को उतना झटका नहीं पड़ेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कीजिए, अपने आप में एक्सेप्शन केस है, बिकॉज इनके बैलेंस शीट गैस मुझे रिलायंस रिटेल से भी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि अपने ही लैंड पे शोरूम बनाते हैं, मल्टीपल चेन्स बनाते हैं, रिटेल बनाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में गैस इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये सब गैस खराब टाइम में जहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस है, उन सब कंपनी फोकस करें जिनकी बैलेंस शीट रॉक सॉलिड है और जिनके बैलेंस शीट के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही मजबूत है। तो 75% के आसपास स्टेक प्रमोटर्स के पास है। और सिंपल सी बात है गैस, इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे थे, तो मुझे गैस पैनिक इधर पर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। होता है आपके लिए बोनस होगा, बट येस इस क्राइसिस को गैस झेलने के बाद ही लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक एक एक करके ब्रेकआउट देंगे तभी उसका मजा आपको दिखाई देगा। गैस SRF की बात की जाए, ये सब जितने भी कंपनी का इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, सब के सब अपने आप में ही अद्भुत कंपनी है, मेगा मल्टी बैगर स्टॉक है। बट उसके बावजूद भी गैस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म गैस सेंटीमेंट का कोई फंडामेंटल्स नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म में ज़रूर गैस कंपनी के पीछे एक फंडामेंटल होता है। बट ये सब कंपनी ऐसी है जिन्होंने गैस अपना जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ है लॉन्ग टर्म में बहुत ही क्रिएट किया है। गैस चेक करिएगा, मैंने इसको एनालिसिस भी किया था कि कैसे फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट के गैस इनके जो बिजनेस थे, जो उनके मेन फ्लोरेंट बिजनेस में काम करते हैं, उनके रेवेन्यू उम्मीद से कई बेहतर हमें दिखाई पड़े थे। बट प्रॉब्लम कहाँ हो गई थी दोस्तों? प्लास्टिक जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है और टेक्सटाइल बिजनेस के मार्जिन्स खराब होने की वजह से इसमें हमें एक शक की गुंजाइश देखने को मिल रही है। बट आपको पता है कि मार्जिन्स का प्रॉब्लम गैस आने वाले दिनों में ज़रूर ठीक होगा। 3 रीज़न है, क्रूड के दाम कम हुए हैं, रेजिन और पॉलिस्टर या फिर वेरियस जगह पे गैस उनके दाम कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो गैस एक आध क्वार्टर अगर चैलेंजिंग होता है तो हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना है कि लॉन्ग टर्म पैसे कैसे बनते हैं। बिकॉज हम लोग गैस मार्केट में 1-2 साल के लिए नहीं आए हैं, 5-10-15 साल के लिए आए हैं। तो ऑफकोर्स अगर एक आध साल गैस मंदी होती है, इससे आप जज ना करिएगा, बिकॉज इसके पहले भी गैस एक लंबा कॉन्सोलेशन कंपनी ने दिखाया था और जब ब्रेकआउट दिया तो मल्टीपल पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो ये सब कंपनी में गैस फेथ रखी, बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। यस, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है। काश गैस फिर से 2000 के लेवल पे आ जाए, जहां बहुत लोगों को फिर से प्रॉपर एंट्री करने का मौका बन सकता है। फॉरवर्ड की बात की जाए, कल ही गैस मैंने डिस्कस किया था, बट यस आज ही के दिन गैस एक स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज आपको पता है कि उन्होंने अपने प्रोमोटर ग्रुप को ही, पेरेंट कंपनी को ही एक्वायर करने का प्लान किया था। बहुत ही हाई चांसेस थे कि उनकी स्टेक होल्डिंग कभी भी कम हो सकती है। और एक्जैक्टली गैस आज के दिन जो स्टेक होल्डिंग कम होते हुए न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिमें फॉरवर्ड गैस अच्छा खासा क्रैश हो चुका है।
याद भी होगा दोस्तों, जब जिमी फॉरवर्ड में एक्सट्रीम पैनिक मचा था, इसके पहले मैंने आपको साफ साफ उस समय बताया था कि आप इसको लॉस में ना बचे, होल्ड करें। ऑल दो ओएफएस की न्यूज़ काफ़ी अनएथिकल थी और इसको मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद कैसे मैंने इसको लेके थोड़ा कम वीडियो बनाया, बिकॉज मैंने बताया भी था कि बहुत लोगों को निकलने का मौका मिलेगा, तो जो निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं। तो कंपनी ने कैसे प्रॉपर निकलने का सबको मौका दिया था, बट मैंने क्या बताया कि ये सब का इस न्यूज़ आने से कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में प्रश्न चिन्ह में आ जाती है। तो अगर आप प्रॉफिट में है, आपको हेडेक नहीं लेना है, आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। ऑल दो गैस मेरा एक्सपोजर बहुत ही हाई नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर ये बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं मुझे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल दो गैस कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी है, बट ये जो बीच में गैस बीच बीच में न्यूज़ आती है, इसकी वजह से कंपनी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। तो अगर आपके पास एलोकेशन बहुत ही माइनर है, मियर है, और आप इसको झेल सकते हैं आने वाले दिनों में डाउन ट्रेंड में, तो इधर पे गैस लॉस में उतना एक्सिट करने की आवश्यकता नहीं। बट अगर आप थक हार गए हैं और आपको लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो आप इस पैसा को चाहें तो जो दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, मैं आपको थोपूंगा नहीं कि यही करना है, आप फ्री हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। पेंट की बात की जाए, अपने आप में गैस देखना काफ़ी अच्छा होगा कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे और वॉल्यूम में गैस कैसी ग्रोथ हो सकती है। ऑल दो गैस इस बार दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा बहुत पहले आया, तो ऑफकोर्स गैस इसी की वजह से आपको अच्छे से पता है कि जो पेंट सेल और हो सकते थे उसमें थोड़ी नरमी दिखाई पड़ी। और गैस ये जो सीज़न है ये और भी अच्छा हो सकता है, बिकॉज इन सब पूरे सीज़न में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से गैस बहुत लोग जो घर पेंट करवाते हैं उनको अच्छा खासा मौका मिल रहा है। इन पेंट में गैस गिरावट क्यों हो रही है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड काफ़ी डाउन हो गया। मैंने क्या बताया दोस्तों, सिर्फ क्रूड डाउन होने से इनको एक बेनिफिट मिलेगा मार्जिन का, लेकिन व्हाट इफ़ दोस्तों कि अगर ग्लोबल स्लोडाउन में मार्केट जाता है, घर थोड़ा सा कम बिकते हैं बिकॉज ऑफ टाइटनिंग पॉलिसी, रेट हाइक से, तो ऑफकोर्स उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें भी हमें नरमी दिखाई पड़ेगी। ऑल दो गैस गाइडेंस का मैं वेट कर रहा हूँ। इन सब कंपनी में गैस पैनिक में खरीदिए और एफोरिया बेचिए शॉर्ट टर्म वाले, लेकिन गैस जो लॉन्ग टर्म वाले हैं इन सब में एसआईपी करिए, महीना में एक स्टॉक, 2 महीना में एक स्टॉक, 3 महीना में एक स्टॉक, जो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। बट जब भी गैस ये सब कंपनी गिरती है तो वहाँ पे एक मौका ही होता है, बिकॉज ये सब कंपनी गैस अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही घूम रही है। अब देखना बनता है कि इस बार गैस नंबर्स के साथ साथ वॉल्यूम्स में क्या रिकवरी हमें दिखाई दे सकती है। कैसे बहुत लोग रडार पे ये कंपनी अभी के टाइम देखने को मिल रही है, डायनामिक केबल्स लिमिटेड। मैंने कैसे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, विजिट किया, इनकी बैलेंस शीट देखी, हम जो अपने आप कैसे क्वाइट इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोग बोल भी रहे कि सर क्या ये नेक्स्ट पॉली कैप बन सकता है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। देखा गया तो कंपनी बहुत ही छोटी है, अगर आप देखें कंपनी माइक्रो कैप को बिलोंग करती है, ओनली 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन गाइस इधर पे क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ क्यों दिखाई पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पे गाइस प्रोमोटर ने 3-4 क्वार्टर से इन स्पाइट ऑफ हैविंग 74% के आसपास स्टेक, उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़त शो करी है। इवन गैस इस क्वार्टर के नंबर से बहुत ही अच्छे थे, ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का भविष्य क्या है, आप ट्रैक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल दो कंपनी अभी के टाइम ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत लोग रडार पे है, तो मैं इधर पे गैस ना बाइंग की या फिर सेलिंग की कुछ सलाह दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ स्टॉक को लेके, अगर आपका व्यू जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। की बात की जाए तो जी गैस अपने आप में ही कुछ अलग केस हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेंड के गैस जो शोरूम है वो कोविड के बाद डबल रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 200 से गैस 400, अपने आप में क्वाइट इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस जो वैल्यूएशन है अभी भी बहुत एनालिस्ट लोग का रडार से थोड़ी सी बाहर है। कंपनी ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे वेल्थ क्रिएट किया, आपको याद होगा इस कंपनी का भाव गैस वही 600, 650, 700 के आसपास था, इवन 600 के आसपास मुझे याद है। तब गैस मैंने इधर पे आपको सलाह दी थी कि आप चाहें तो इस कंपनी को रडार पर रख सकते हैं, बिकॉज उस समय गैस कोविड आया था और इस कंपनी में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। और उसके बाद गैस एक तरफा हमें रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। ऑल दो गैस वैल्यूएशन गैस अभी भी 137 के ऊपर है और डीमार्ट से काफ़ी महंगा है, तबकि फर्स्ट प्रायोरिटी गैस हमेशा ये होनी चाहिए। लेकिन येस इस कंपनी में भी दम है, तो फ्रेश बाइंग गैस मुझे लगता है कि आप चाहे तो 1350 का वेट कर सकते हैं, और उससे नीचे करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम धीरे धीरे लेवल्स हो सकते हैं, बिकॉज कंपनी बहुत ही ग्रोथ वाइज से अच्छा खासा काम कर रही है। और जो गैस ये कंपनी कपड़ा बेचती हैं, एप्रल्स बेचती हैं, और इनकी जो एसेसरीज़ हैं ये मार्केट में गैस बहुत लोगों को कस्टमर फ्रेंडली या फिर लाइक नो एक फ्रेंडली जो बजट है वो दिखाई ज़रूर देते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो जो गैस एसेंशियल ने थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब किया, बट यस इन्फोसिस एडीआर में अभी तक ऐसे मैंने चेक किया उतनी बड़ी फॉल नहीं है, बट यस आज भी गैस हमें इन्फोसिस में 1.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। इससे बड़ी कंपनी में गैस गिरावट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक कंपनी को फटाफट बेच दें। लॉन्ग टर्म गैस कंपाउंडिंग अलग होते हैं। आप सोचते हैं निवेशक की तरह खरीदने से पहले और बन जाते हैं ट्रेडर कि मैंने क्यों नहीं टॉप पे बेचा और क्यों नहीं बॉटम पे खरीदा। इन्फोसिस ने गैस लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत क्रिएट की है, और मैं क्या बताया 3-4 साल गैस इन्होंने होल्ड किया थक हार के कि भाई अब तो ये स्टॉक भागेगा ही नहीं।
उसके बाद बेच दिया। आज क्या हुआ दोस्तों, कोविड के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली हुई। अब कोई भी स्टॉक इतना भागेगा, ये कोई गैस छोटी मोटी माइक्रो कैप नहीं है, सस्टेन करना ये मुश्किल होता है। आज मार्केट में इन्फोसिस या फिर कोई भी शेयर क्यों गिर रहा है टेक कम, बिकॉज गैस ईपीएस भी सपोर्ट करने के लायक होने चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन तो बहुत महंगे हो जाएंगे, आप स्टॉक मार्केट को बहुत चढ़ा देंगे। थोड़ी ना गैस निफ्टी का पी 100-200 के आसपास होगा, नहीं, ये फालतू चीज़ है। निफ्टी का पी गैस हिस्टोरिकली अगर आप देखें 25 से 22 के आसपास ही घूमता रहता है, 22 से नीचे आता है, 20 के नीचे आता है, अच्छा खासा निवेश होता है। और जब 30 के ऊपर जाता है, 27 के ऊपर जाता है, 40 के ऊपर जाता है तो यूफोरिया क्रिएट होता है। तो ये सब कंपनी में गैस मैंने पहले ही बताया था, कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट आईटी को ब्लाइंड बाई ना करें। आप टाइम दीजिएगा, मौका मिलेगा तो धीरे धीरे हम लोग बाई करेंगे। तो अभी के टाइम में गैस जो लास्ट लीक ऑफ करेक्शन है, अगर वो नंबर्स के पहले आता है फिर पोस्ट नंबर्स के बाद आता है, तो वहाँ पे गैस आईटी एक बहुत ही लिक्विडिटी भाव पे और बहुत ही अट्रैक्टिव भाव पे दिखाई पड़ सकती है। गैलेक्सी की बात की जाए, जी हाँ गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट यस बहुत लोगों ने गैस फोमो में आके बहुत बड़ा निवेश कर दिया। मैंने आपको साफ साफ बताया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में कभी भी गैस आप आते हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो एक आध से स्टॉक स्टार्ट करिएगा। आपके पास पैसे होने चाहिए, बिकॉज जो स्टॉक बहुत भागता है सबसे पहले गैस जो छोटे निवेशक है उसको दौड़ के लपकने की कोशिश करते हैं। ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गैस फिबोनाची पैटर्न का 38.2% के आसपास इसने करेक्शन विटनेस कर दिया, बट यस नंबर्स के बाद उससे बहुत ज़्यादा होगा। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिनको 1 लाख 2 लाख डिप्लॉय करना है। वो 10,000 से 5,000 से 20,000 से स्टार्ट करिए, उसको टुकड़ों में 5 बार लगाइए धीरे धीरे, बिकॉज बॉटम आउट कहाँ पे होगा किसी को पता नहीं, बिकॉज यहाँ पे गैस एक रिवर्सल और बॉटम फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक गैस बेस फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ऑल दो गैस जो संकेत है नेगेटिव में है, बट कंपनी अच्छी, लॉस में तो मत बेचिएगा। आपके पास एक कंपनी है परेशान कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होगा। बट ये जिन्होंने टाइम दिया फिबोनाची पैटर्न को फॉलो किया उनको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।